हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से जो है अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम चल रहा है और आज आप लोगों का यानी 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है और आप लोगों का पेपर जो होने जा रहा है हिंदी का होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे और वो भी जल्दी में बताएंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को देख लीजिए पूरा और एग्जाम में जाकर के यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम टू सेम जाकर के लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि यह ओरिजिनल पेपर है, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला, ठीक है। सेम यही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप लोग देख लेना, विषय कोड वगैरह भी आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से ऑब्जेक्टिव के साथ में हम सब्जेक्टिव का भी आंसर करा देते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के ना 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 25 बनाना होगा आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। तो उसका भी आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आपको हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया शिवपूजन शाह के बचपन का क्या नाम था, तो उनका नाम क्या था, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, क्लास 9 के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा भोलेनाथ। अगली क्वेश्चन है कि मुंशी जी के बड़े भाई का नाम क्या था, तो उनका नाम था क्या, तो दरोगा था, सॉरी बड़े भाई क्या थे, ठीक है, वो था दरोगा। अगली क्वेश्चन है कि आचार्य शिरभद्र किस विषय के विद्वान थे, तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, धर्म। अगली क्वेश्चन पूछा क्या गया, तो पूछा गया है कि ग्राम गीत का मरमर निबंध के लेखक कौन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा लक्ष्मी नारायण, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि चंपिया कितने साल की थी, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन पूछा गया है कि विष्णु प्रभाकर कौन है, तो विष्णु प्रभाकर की रचना क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अष्टाचक्र। अगली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न है कि लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि शिमला में, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन पूछा गया है क्या, तो 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि टॉलस्टॉय के घर कितने पियानो थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का, ऑप्शन नंबर 8 का थोड़ा डाउट है, 8 नंबर का मुझे नहीं पता है, तो ये आप लोग छोड़ देना क्योंकि क्वेश्चन तो कम ही बनाना है ना, 25 ही ना। तो चलो अगली क्वेश्चन है रैटास को दिल्ली आमंत्रण किसने भेजा था, ठीक है, तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सिकंदर और लोधी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन है शेख मोहम्मद या गौस मोहम्मद किसके गुरु बताए जाते हैं, तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन का नोट कर लीजिएगा है 11 नंबर पर प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया कि हरि औध का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आजमगढ़। अगली क्वेश्चन पूछा गया कि महादेवी वर्मा की रचना कौन निम्न में से कौन सी है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यामा, ठीक है। फटाफट से आप लोग लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम देने के लिए जाना है, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए, एकदम 100% ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। चलिए 14 नंबर है आ रही सवारी, देखिए डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, और 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 15 का जो ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लेना, ठीक है, 15 का भी डी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन पूछा गया कि मोह का उच्चारण स्थान क्या है, तो मोह बोल के देखिए मोह क्या होट आपका सट रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है खिड़की शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तत्सम हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 18 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापा में संज्ञा क्या है, तो इसका राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, तो 19 नंबर है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन पूछा क्या गया है, अगली क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन है कि झूठा कौन वाचक विशेषण होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, गुणवाचक। अगली क्वेश्चन पूछा गया है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो या किस प्रकार के कारक का उदाहरण होगा, तो 22 21 है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, संबोधन का। चलिए अगली क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बात को छिड़ जाना। अगली क्वेश्चन है कि अपधा का शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अध हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया प्रश्न है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो 24 का ऑप्शन नंबर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन पूछा गया है सुख दुख कौन समास होगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी नोट करते रहिए और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक डाला गया है, वो ज्वाइन कर लोगे तो आपको जो है ना सभी सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, क्योंकि आज आपका हो रहा है क्या, तो हिंदी हो रहा है, संस्कृत हो रहा है, सभी का पेपर का लिंक डाला जाता है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। चलिए अगली क्वेश्चन है 27 नंबर, मिलन शब्द में जो है ना मिलन शब्द का विलोम क्या होगा, तो मिलन का क्या हो जाएगा, तो नवीन हो जाएगा, नवीन होगा क्या, बिड़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
और चलिए अगली क्वेश्चन मैंने 26 का बताया था कि इसका है कि आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अमृत फल हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा गया, जो कम जानता है उसके लिए क्या शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अल्पज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोहर शब्द का जन्य विच्छेद क्या होगा, तो मन परस हरा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मन परस हरा। अगली क्वेश्चन है 30 नंबर की दया शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए तो मैंने आपको जो है ना सब्जेक्टिव का आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया। टोटल 30 क्वेश्चन का 29 का आंसर की बताया हूँ, जिसमें से आप 25 नोट करके एग्जाम में जाकर के सेम टू सेम यही लिख दीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका ओरिजिनल है। आप चलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिएगा स्टार्ट हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन जो है ना सब्जेक्टिव के लिए है। देखिए ये 10 मार्क्स के लिए, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोग देख लो क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, और इसका आंसर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न रहा है, इसमें क्या करना है, तो इसमें जो है ना किसी भी एक शब्द पे जो है ना किसी भी एक चीज़ पे आपको लिखना है 250 से 300 वर्ड में। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो है ना पुस्तक पढ़ाई के लिए जो है ना आपका मासिक एग्जाम चला है, इसके लिए अपने पिताजी के पास पत्र लिखना होगा, या अथवा मैं आप लोग अपने विद्यालय में शिक्षक को लेकर के अपने 2 दोस्तों में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। और आप लोग को एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इसका लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है, अभी हम 10 मार्क्स के लिए पहले बताएंगे। ठीक है, फिर आगे जो टोटल बता देंगे। ठीक है, चलिए उत्तर यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन का ये रहा उत्तर, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैं पढ़ूंगा नहीं, देख लो आप लोग यहाँ पर। देखिए पहला का उत्तर, पहला का क का उत्तर लिख देना, और देखिए पहला का ही ख का उत्तर ये रहा, पहला का ही जो है ना ख का उत्तर, पहला का ख का उत्तर ये रहा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे का जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और एग्जाम में जाकर के लिख देना। ठीक है, चलो यहाँ पर क का जो है ना पहला का जो है ग है। ठीक है, उसके बाद देखना ये रहा पहला का जो है, पहला का क्या रहा, तो पहला का यहाँ पर नोट कर लेना, पहला क्वेश्चन का घ नंबर का उत्तर है। ठीक है, उसके बाद पहला का चौ का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स के लिए खत्म क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और चलिए इसके बाद जो है ना अब जो आया है क्वेश्चन ये है कितना मार्क्स के लिए, तो ये टोटल आपको जो है ना 10 मार्क्स के लिए देगा। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसका भी अभी आपको आंसर की सही से दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन का उत्तर देखना यहाँ से लिखा गया है। ठीक है, 200 से 250 वर्ड में यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से लिख कर और एग्जाम में लिख दीजिए जा करके। इसके बाद देखिए एक पत्र लिखने के लिए दिया था जो कि 5 मार्क्स के लिए था, तो ये रहा पत्र, इसको भी लिख लीजिए। सबसे पहला आदरणीय पिताजी लिखना है, उसके बाद ये आपको लिख देना है। ठीक है, मैं सभी आपको दिखा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख लेना है आपको और एग्जाम में जाकर लिखना है, टाइम नहीं आपको वेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको इतना लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है, जो सेम लिखा गया है सेम लिखना, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप सेम लिख देना। ठीक है, यहाँ पर नाम वगैरह आप काट सकते हो, इस नाम को काट देना है। रेनू की जगह आप अपनी सिस्टर का नाम, बहन का नाम कुछ और लिख लेना, या फिर भाई का। ठीक है, तो ये आप लोग इतना लिख लेना। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है, ये बात लिखना है आपका स्नेहकारी पुत्र या फिर पुत्री, और अपना नाम जो होगा यहाँ पर अपना नाम आप ऐड कर लेना, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और भी जिस भी सब्जेक्ट पर आपको पेपर चाहिए क्लास 9th या फिर जिस भी क्लास का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं सभी सब्जेक्ट पर जो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।